हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टालबर्ग मॉडल, जो कि एमए इकोनॉमिक्स के एग्जाम में इग्नू में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएसी 101 के पेपर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। द स्टालबर्ग मॉडल इज ए थ्योरी ऑफ ओलिगोपोली वेयर फर्म डू नॉट मेक डिसीजन एट द सेम टाइम। यानी कि ये ओलिगोपोली फर्म की थ्योरी है जहाँ पे जो फर्म्स हैं वो डिसीजन नहीं लेते हैं सेम टाइम पे। यानी कि पहला जो फर्म है वो फर्स्ट मूवर होगा और उसको देख के जो बाकी की फर्म है वो क्या करेगी, मूव करेगी। यानी कि अगर किसी एक फर्म ने पहले प्राइस चेंज किया तो उसको देखते हुए बाकी की फर्म्स जो हैं वो प्राइस चेंज करेगी। ठीक है, तो ये हमारी ओलिगोपोली फर्म्स के कॉन्सेप्ट में कहा गया है। स्टालबर्ग मॉडल के द्वारा ये थ्योरी बताई गई है जहाँ की पहल दो ही तरीके के वहाँ पे लोग होंगे, पहला फर्स्ट मूवर और दूसरा उसको फॉलो करने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक आइडिया क्या है? द वन फर्म हैज ए फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में जो पहला जो मूव करेगा उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। द लीडर फर्म डिसीजन इट्स आउटपुट फर्स्ट। यानी कि वो कितना आउटपुट देगी, वो मार्केट को कैप्चर कैसे करेगी, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिलेगा जो पहले डिसीजन लेगा। द फॉलोवर फर्म रिएक्ट्स ऑप्टिमली टू लीडर्स आउटपुट। यानी कि जो फॉलोवर फर्म हैं, जो सेकंड मूवर्स हैं, वो पहले वाले फर्म को देख के अपने आउटपुट डिसाइड करेगी कि अगर पहला फर्म ने ये प्राइस चेंज किया तो वो कितना बेच पा रहा है, क्या हम भी उतना बेच पाएंगे। तो उस चीज़ को देख के वो अपना आउटपुट डिसाइड करेगी। एजम्पशंस क्या है स्टालबर्ग मॉडल में? तो यहाँ पे सबसे पहला एजम्पशन क्या है? टू फर्म्स ड्यूओपोली। यानी कि ये डुओपोली और ओलिगो पोली दोनों में चलेगा और यहाँ पे दो फर्म कम से कम होने चाहिए। होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट हैं वो लाइक और सिमिलर होने चाहिए। फर्म कॉम्पीट इन क्वांटिटीज। जो फर्म है वो क्वांटिटी में कॉम्पीट करनी चाहिए। लीडर नोन द फॉलोवर रिएक्शन। लीडर को पता होगा कि फॉलोवर का रिएक्शन क्या है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट होगी। तो ये 5 जो है वो अजम्पशंस हैं स्टालबर्ग मॉडल के। हाउ द मॉडल वर्क्स, यानी कि अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये जो मॉडल है वो काम कैसे करेगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि लीडर फर्म चूज इट आउटपुट फर्स्ट। मतलब जो लीडर फर्म है वो अपने आउटपुट को पहले डिसाइड करेगी। फॉलोवर फर्म ऑब्जर्व दिस आउटपुट। फॉलोवर जो फर्म है वो इस आउटपुट को ऑब्जर्व करेगी। फिर थर्ड स्टेप में फॉलोवर चूज आउटपुट टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। फॉलोवर जो है वो आउटपुट को डिसाइड करेगी कि उनको कौन सा आउटपुट रखना है ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ सके। और फोर्थ स्टेप क्या है कि लीडर एंटिसिपेट्स फॉलोवर्स रिएक्शन एंड चूज आउटपुट अकॉर्डिंगली। अब लीडर को भी पता होगा कि उसका जो कॉम्पिटिटर है या फॉलोवर है वो कितना आउटपुट बना रहा है। तो फोर्थ स्टेप में लीडर फर्म जो है उस अकॉर्डिंगली अपना आउटपुट डिसाइड करेगी। की फीचर्स रिएक्शन फंक्शन, यानी इस कॉन्सेप्ट का की फीचर्स क्या है? पहला, फॉलोवर्स रिएक्शन फंक्शन शोज बेस्ट रिस्पॉन्स आउटपुट फॉर ईच आउटपुट चूजन बाय द लीडर। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो फॉलोवर का रिएक्शन फंक्शन है वो बेस्ट आउटपुट डिसाइड करेगा जो कि लीडर के साथ लिया गया हो। यानी कि अगर लीडर ने तय किया कि हमें 100 kg बेचना है मार्केट में और वो बेच पा रहा है, तो यानी कि आप फॉलोवर को पता है कि यार 100 kg ये बेच पा रहे हैं, यानी कि हम भी अराउंड 80 kg के आसपास तो बेच ही देंगे। अगर ये 100 kg नहीं बेच पा रहा है, ये सिर्फ 60 kg बेच पा रहा है, 60 kg, तो अब यहाँ पे फॉलोवर फॉर्म को पता चल गया कि 60 kg ये बेच पा रहा है, यानी कि हम कहीं ना कहीं 40 to 50 kg बेच पाएंगे। इस तरीके से जो है वो आउटपुट डिसाइड होगा फॉलोअर्स का। लीडर यूजेस दिस फंक्शन टू गेन एडवांटेज। यहाँ पे क्या है कि लीडर जो है जो फंक्शंस जो है उसको अपने मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए यूटिलाइज करेगा, क्योंकि वो पहले मूव करेगा। यानी कि डिमांड जो है वो कैटर कर लेगा, वो डिमांड को कैप्चर कर लेगा। रिजल्ट ऑफ स्टालबर्ग मॉडल, इस मॉडल के हम रिजल्ट अब देखते हैं। लीडर प्रोड्यूस मोर आउटपुट, यानी कि ऑब्वियस सी बात है अगर पहले हमने डिमांड कैप्चर किया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बेच पाएंगे जिससे हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। फॉलोवर प्रोड्यूस लेस आउटपुट, अब इसमें क्योंकि फॉलोवर जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर पे आ गया क्योंकि पहले वाले तो कैप्चर कर गया है, तो वो आउटपुट लेस करेगा। थर्ड, मार्केट प्राइस इज लोअर देन कॉर्नेट मॉडल। इसमें क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट प्राइस जो है वो कम करेंगे तभी हम ज़्यादा बेच पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो रिजल्ट हैं स्टालबर्ग मॉडल की।
फिर लीडर अर्न हायर प्रॉफिट, जैसे ऑब्वियस सी बात है कि हमने ऊपर अभी डिसाइड किया कि अगर वो ज़्यादा आउटपुट बेच पाएगी तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, और फॉलोवर जो है अर्न लेसर प्रॉफिट, क्योंकि वो लीडर से कम आउटपुट बेच पाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है स्टारबर्ग मॉडल का, और ये आपके एग्जाम में बेसिकली आपके सेक्शन बी में आएगा मैक्सिमम, क्योंकि आप अब सेक्शन बी में हमें 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 12 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आएगा, हर 2-3 अटेम्प्ट में एक बार रिपीट होता ही होता है। तो इसको अच्छे से कवर करें पॉइंट वाइज, और हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ और भी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।